हाय एनीबीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो बात करेंगे जनाब के तारीफ पे तारीफ तारीफ पे तारीफ तारीफ के तारीफ वाले ब्लॉग के बारे में। अच्छा जी, सो ये बच्चे का पहला जन्मदिन था। क्योंकि उनके पास इनवाइट करने को कोई लोग नहीं थे तो भीड़ का बहाना दे दिया, जो कि मैंने आपको पिछले पॉडकास्ट में बताया था। ठीक है भाई, कोई आया नहीं, बट इट वॉज रूहान्स बर्थडे, सो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन होना चाहिए था बेबी रू, राइट? ना कि उसकी दादी नानी और उसकी खुद की माँ। चलो भाई, पिछले एक साल में जो बच्चे के बारे में बोला गया है, जो बच्चे ने जो सहा है, चाहे उसके माइलस्टोन को लेकर कमेंट्स हो, चाहे उसके लुक्स को लेकर हो, उसको रंग को लेकर हो, उसको अपने माँ बाप के साथ कंपेयर करना कि वो तो इतने खूबसूरत बच्चा ऐसा जो है बदसूरत दिखता है वगैरह वगैरह, तो उस बारे में होना चाहिए था कि बच्चे ने एक साल में बहुत कुछ झेला है। और खुद के माँ बाप ने भी पैसे छापने की मशीन बना दी है बच्चे को। चिरकुट, बच्चे को चिरकुट बुलाती है पागल औरत। मतलब एक जगह पे आप करती है, इतने छोटे बच्चों को एक जगह पे चिरकुट बताए। चिरकुट का मतलब भी पता है पागल क्या होता है चिरकुट का मतलब? तो वो जो जन्मदिन था उस पर डिस्कशन बेबी के बारे में होनी चाहिए थे, ना कि अपने आप को महान, अपने आप के गुणगान गाने के लिए कि भाई ये है, ये बहुत अच्छी माँ है। भाई जिसने पैदा किया, हर माँ अच्छी होती है, हर माँ खास होती है। और जनाब कहते हैं मैंने नहीं देखा बाकियों को, तो मैंने इसी को देखा है। ऐसे वो बात तो ऐसे कर रहा है जैसे मुकेश अंबानी का बड़ा बेटा आकाश अंबानी हो। जनाब आप एक लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो, ठीक है? और क्योंकि लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हो तो आप जहाँ पे रहते होंगे वहाँ पे भी, मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि किसी बंगलों में या पोश एरिया में रहते होंगे, वही बैकवर्ड एरिया में ही रहते होंगे जहाँ पे सब लोग बस्ती वगैरह जैसे कि गरीब लोग रहते हैं। तो आपने देखा ही होगा वहाँ पे, ठीक है? आप कोई पैदाइशी नवाब रईस नहीं हो, आपने देखा है वो बचपन में बहुत ज़्यादा। तो ये अचानक से जो कुछ साल से आप अमीर बन गए हो, तो वो मत बोलो कि मैंने नहीं देखा। ये झूठ तो बोले मत कतई, आपने बखूबी से देखा होगा। क्योंकि देखो जहाँ पे अगर कोई गरीब फैमिली है तो वहाँ पे दोनों ही मेंबर जो है भाई काम वगैरह करते हैं, तभी जो है दिहाड़ी वगैरह जो भी काम करते हैं, तभी तो घर में पैसा आते, तभी वो लाके खाते हैं, राइट? तो जनाब ने देखा ही होगा। लेकिन अचानक से जनाब जो है ऐसे बिहेव करे कि किसी जो है किसी राज्य के राजा हो, उसने कभी कोई देखा ही नहीं है, दुख देखा ही नहीं। राजा भी खैर देखता है प्रजा का दुख, प्रजा की जो है भाई गरीबी वरीबी सब राजा ने भी देखा होता है। तो ये जनाब किस खेत की मूली है? ऐसा बिहेव कर रहा है जैसे बहुत बड़ा बिलेनियर हो। चुप बैठो, देखा नहीं कभी तुमने झूठे आदमी, और तुम बोलते हो ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं। अच्छा मैं आपको बताऊँ कि जब मैं गांव जाती हूँ, हमारे खेत में ना जो मतलब क्या, हमारे इधर गुजरात में कॉटन और मूंगफली वगैरह होते हैं ज़्यादा, ठीक है? कॉटन जो बिनने आती है औरतें, तो उसमें जो लेडीज़ रहते हैं ना, अपने छोटू से बच्चे को वो जो एक नीम का पेड़ रहता है ना, उसमें झूले जैसा अपने एक मतलब साड़ी का ही वो झूला बनाते हैं और गांठे बांधते हैं दोनों साइड, मतलब और झूले जैसा बना के उसमें बच्चा जो है सोता रहता है, झूलता रहता है। तो भाई जनाब बोलते हैं कि वो एक किसान के बेटे हैं वगैरह वगैरह। तो जनाब ने कभी देखी ही नहीं, कभी देखा ही नहीं होगा कि भाई ऐसा ऐसा है। और नॉर्मल हमारे देश में भी देखो, ज़्यादातर ऐसा नहीं है कि हमारे देश में सब करोड़पति है, बहुत सारे अमीर है। आपको नॉर्मली मुंबई में भी स्ट्रीट में भी दिख जाएगा। अगर ये जनाब जो जियो मॉल, ओबरॉय मॉल जाता है ना, ओबरॉय मॉल या जियो मॉल जब जाता है, रास्ते में बेचारे बहुत सारे लोग सड़क पे ही सोते हैं। सड़क पे मतलब एक जो फुटपाथ टाइप होता है ना, वहाँ पे कितने सारे परिवार बिना घर के बेघर है ना, जिसमें बच्चे भी होते हैं, औरतें भी होती है। उसने देखा नहीं कि कैसे होता है, क्या होता है? मैंने कभी किसी को देखा नहीं। अबे जाओ झूठे आदमी। मतलब ये आदमी इतना बड़ा झूठ, ये रमज़ान में झूठ बोल सकते हैं, तो अब तो इसके लिए झूठ क्या ही बड़ी बात है ना? और हाँ, बहुत सारे लोग ऑफेंड हो रहे थे मेरे से जो पिछली पॉडकास्ट में कि आप इन दोनों को क्यों ना बोलूँ भाई, क्यों ना बोलूँ? मैं इनकी फ़ैन थोड़ी हूँ। और वो जो पॉडकास्ट थी, ठीक है, उसमें तो जो भालू पिको थी वो अनग्रेटफुल तो बोल दिया। उसका मतलब ये थोड़ी है कि ये दोनों अनप्रॉब्लमेटिक है, वो भी ये दोनों भी कुछ कम नहीं है। लेकिन ये है कि भालू और गुटका किंग को एक्टिंग नहीं आती, और जैसे वो बेवकूफ़ है तो है, वो जैसे है वैसे रो एंड रियल है, और वो कमेंट्स तक डिलीट नहीं करते उनके। वो चाहे तो कर दे, सारे नहीं करती। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये दोनों इतने शातिर है, मुंह से कुछ नहीं बोलेंगे। कमेंट सेक्शन में लताड़ लगा रहे, इतना अच्छा बेटा है तो उसकी माँ को जो लताड़ लगा रही है कमेंट सेक्शन में, क्यों डिलीट नहीं करता? क्यों यहाँ पे मैडम की कोई भी, मैडम के अगेंस्ट या उसकी सास के अगेंस्ट क्यों एक भी कॉमेंट नहीं है? कि मायके में पड़ी बहुत सारे ऐसे कॉमेंट है, मैंने देखा था कल रात में, वो गायब हो गए। लेकिन जहाँ पे भालू अप्पी को, गुटका किंग को और उसकी माँ को गालियाँ पड़ रही, वो डिलीट नहीं। अरे वाह बेस्ट बेटे वाह। तो कहने का मतलब ये है कि ये कुछ कम नहीं है भाई, और ना ही मैं इनकी फ़ैन हूँ, ठीक है? और ये जो भाषणबाजी वाला वीडियो आया, जहाँ पर मैडम ने ना सबसे पहले शर्मिली जी को आगे कर दिया कि अम्मी जो है उसने मुझे अपनी मर्जी से सब करने दिया, मतलब कभी भी मुझे इंटरफेयर नहीं किया। होठ चबाते चबाते
कभी इंटरफेयर नहीं किया। मैं आज के जनरेशन की मम्मी हूँ। बहन तुम मेरी माँ से खाली 7 साल छोटी, और मेरी माँ दादी बन चुकी है, 43 की है ये, राइट। और हाँ भाई, लेट शादी होना, लेट बच्चा होना, उसका मतलब ये थोड़ी है तो तुम आज की जनरेशन की माँ हो, है। मेरी मम्मी की तो एकदम छोटी एज में शादी, एकदम छोटी एज में, जो कि गलत है भाई, बट ठीक, गाँव में होता था तो हो गई। अरे अरे अरे, सॉरी, इसकी भी एकदम छोटी एज में शादी हो गई थी, 18 साल की जब थी तभी हो गई थी ये बात। तो ये भी यमी मम्मी थी, ये भी है, भूल गई थी मैं, सॉरी। हाँ, इसकी भी हो गई थी, लेकिन चल नहीं पाई आशिकी के चलते, है ना। जवान लड़का पसंद आ गया, पता चल गया मजबूरी क्या है, कर ली शादी, है ना, कि भाई मैं तुम्हें जो है सपोर्ट करूंगी, मैं तुम्हारा सब करूंगी, मैं तुम्हारी फैमिली को सपोर्ट करूंगी, मैं सब अच्छे से करूंगी। अब लड़के की मजबूरी थी, उसको भी अपने परिवार को देखना था और काम मिल नहीं रहा था, क्योंकि बैन लग गया था आशिकी के चक्कर में। तो सोचा कि ठीक है भाई, चलो कुछ ना होने से अच्छा कुछ तो सही, तो फिर हो गया सब, है ना। तो ये बात तो है कि इसकी भी कम एज में ही शादी हुई थी और बाकी भी हुआ था, है ना। खैर, तो आज के जनरेशन की मम्मी तो आप बिल्कुल भी नहीं है। और दूसरी बात, मैडम के कहने का मतलब ये है कि वो अम्मी जो इसलिए अच्छी है क्योंकि वो इंटरफेयर नहीं करती है, या तो क्लियरली उसको अल्टीमेटम दे दिया गया हो कि भाई इंटरफेयर करना मत, है ना। शुरू में तो जैसे मैंने भी एक बार पॉइंट आउट किया था कि भाई बच्चा जाता ही नहीं था, अब जाता ही नहीं था, मतलब भेजती ही नहीं थी। जब वो आती थी तब खेलती थी, और वो भी ये कभी नहीं दिखाती थी कि भाई वो आया। अब देखो, आपने अगर नोटिस किया होगा तो जनाब के ब्लॉग में ये दोनों ऐसे बिहेव कर रहे हैं जैसे कि गुटका और भालू ना हो गए कोई दुश्मन आ गए, मतलब ना उनको देखना, उनको देखकर जो है एकदम अपना चेहरा एकदम मोड़ लेना, जैसे मैडम ने किया था ना, भालू आई तो एकदम ऐसे ही रिएक्शन दे दिया, दही वड़ी लाओ, ऐसा करके। और जैसे ही भालू का ब्लॉग में है उसमें सब नॉर्मल दिख रहा है कि भाई वहाँ पे तो सब हंस रहे, बात कर रहे, तो उसका मतलब यही है कि नैरेटिव ये सेट करना है, भालू कोई दूध की धुली नहीं है, ये भी अभी भी मैं बोल रही हूँ, बट नैरेटिव ये सेट करना है कि देखो देखो हमारे साथ क्या किया गया है ना, क्योंकि मैडम का डाउनफॉल शुरू हो गया था। तो ये पूरा मैडम का किया गया जो है कारस्तानी है। जनाब का इतना दिमाग चलता ही नहीं है, जनाब चीज़ों पे अटके रहते हो, उसके इतना अंदर भेजा है ही नहीं कि वो ये सब जो है, इतना ज़्यादा लोमड़ी वाला दिमाग जनाब का नहीं है। वो आता है ये लेवल है वो लेवल है करके चला जाता है बेवकूफ़ी, उसके अंदर इतना दिमाग नहीं है कि वो ये सब जो है प्लॉटिंग जो है प्लानिंग कर पाई है। मैडम की कारस्तानी है सारी की सारी। अच्छा जी, तो ये जो शर्मिली जी को भी जितनी तारीफ की गई ना, वो भी जानबूझ के, क्योंकि फिर कमेंट सेक्शन में क्या बोलेंगे, अरे तुम कितनी अनग्रेटफुल हो, तुम्हारी माँ ने इतना कुछ किया और तुम अपनी सास की तारीफ करती हो। और ब्लाइंड सपोर्टर वो तो खुश हो जाएंगे कि देखो देखो कितनी बेचारी अच्छी है, इसको ऐसे तरीके से ट्रीट किया गया, इसकी सास ने और ननद ने पूछा भी नहीं तो भी ये इसका दिल देखो कितना बड़ा है, ये तो कितनी तारीफ कर रही है। अम्मी ने बहुत सपोर्ट किया था। अरे जा नौटंकी जा। अम्मी ने कितना सपोर्ट किया तुझे भी पता है, और कहीं ना कहीं भाई उसको भी ये लगता है कि मानेंगे तो है नहीं, ये येड़ी अपने ही दिमाग का करती है तो क्या फ़ायदा है अपना जो है मुंह खराब करके। इसको समझा कर कोई फ़ायदा नहीं है कि क्योंकि ये अपना ही करती है, ये किसी की बात मानती नहीं है, सुनती नहीं है, तो इसको समझा कर कोई फ़ायदा है नहीं। अच्छा, जनाब कहते हैं कि मैडम ने जो है अपना करियर तब छोड़ दिया जब वो अपने करियर की पीक पर थी। नाइस जोक जनाब, नाइस जोक। जैसे कि आप भी अब कल को बोल दोगे मैं भी करियर की पीक पे था, मैंने व्लॉगिंग शुरू कर दी, लेकिन मैडम का शो तो 2020 में ही लॉकडाउन के टाइम पे ही बंद हो गया था, है ना। उसके बाद तो कोई उसको ऐसा तो था नहीं कि उसके बाद वो तुरंत प्रेग्नेंट हो गई थी, लेकिन उसको कभी फिर उसके बाद काम उसने करा ही नहीं, तो कैसे वो अपने करियर की पीक पे थी, मुझे समझ नहीं आया। उसके बाद तो काम मिला भी नहीं, तो काम मिला ही नहीं, 4 साल से ऐसे बैठी है, तो करियर की पीक पे वो किस एंगल से थी भाई? ये क्या लॉजिक हुआ कि वो करियर की पीक पे थी, काम किया ही नहीं। रूबी भी तो पिछले 1 साल से है, उससे 3 साल पहले तो वैसे ही थी। हाँ, कुछ भी बोल लो, किसी को क्या ही पता चल जाएगा। और अभी 2.5 साल बाद आएगी वापस से, 45 की हो जाएगी, तो शायद से सास का रोल मिल जाए या माँ का रोल मिल जाए। माँ का रोल तो वो निभा ही रही है 2 बच्चों की, ये तो बात है, लेकिन फिर जो है ऑन स्क्रीन माँ का किरदार निभाएगी। अच्छा, जनाब बोल रही थी उसने बहुत अच्छे से रखा है, भाई बहुत अच्छे से रखा, सौतेली माँ नहीं है, उसका खुद का बच्चा है, और हर माँ ये करती है। और वो ऐसा कुछ नहीं है कि वो उसने बहुत कुछ महान काम करती है, हर माँ करती है। अगर भाई तुम्हारी कोई पहली बीवी होती और उसका बच्चा होता और वो उसको निस्वार्थ बने से प्यार करती, तो उसको कहा जाता कि भाई वो उसको बहुत प्यार दे रही है, बहुत महान है। खुद के बच्चों के लिए तो हर कोई करता है, उसमें क्या बड़ी बात हो गई। उससे अच्छा बच्चे के बारे में बोलते हैं ना, बेचारे के आने की खुशी में वो जो गोद भराई होती है, जो कि पहले बच्चे पे होती है, इस वजह से शायद नहीं हुई, तो गोद भराई ना की गई, ना उसका प्रॉपर मुंडन सेरेमनी किया गया, ना एक और जो होता है वो किया गया, कुछ भी नहीं। उससे अच्छा तो जो भालू जिसके घर पे गई थी वहाँ पे उन्होंने कितने अच्छे से किया था सब, वो भी ब्लॉगर ही है ना, सुफियान निदा। और मैंने उस लेडी का एक रील भी
देखा था जहां पर वो अपने बच्चे के लिए स्टैंड ले रही थी, क्योंकि उसके बच्चे को किसी ने ऐसा बोल दिया था लुक्स को लेकर, तो उसने क्लियरली बोला कि भाई मेरा बच्चा चाहे काला है गोरा है मेरे पे गया है ना, मैं मुझे उसको बड़ा करना है, और इसको ऐसा थोड़ी काला है तो मेरा बच्चा नहीं है और काला है तो ये वगैरह वगैरह, मेरा बच्चा है जैसा भी। तो वो उसने अपने बच्चे के लिए स्टैंड लिया था। कभी भी नहीं देखा गया ये तो कोसेगा कि कोई लोग ऐसे होते हैं वैसे। भाई तुम लोग सॉरी टू से लेकर आ सकते हो, बच्चे के लिए स्टैंड नहीं ले सकते हो। हाँ, और बस बस महान माँ, महान दादी, महान नानी, यही सब दिखाना है ना, तारीफ पे तारीफ। और मैडम जो है ना, आप जो वर्किंग लेडीज़ है उसके लिए आप बुरा मानना बंद कर दो, ठीक है। वो उनके ऊपर कोई प्रेशर नहीं रहता, वो उनकी चॉइस होती है, उनके लिए उनका करियर मैटर करता है। उनका ये सपना नहीं था कि डब्बे बनाना है, पति के लिए डोरमेट बन जाना है, बच्चा आ गया तो करियर खत्म, जिंदगी खत्म। ऐसा नहीं होता, बच्चे के आने से जिंदगी खत्म हो जाती है। भाई उन्होंने उनके जिंदगी के जो 24-25 साल पढ़ाई लिखे में गए, उनके माँ बाप ने इतना खर्चा किया है, पढ़ाई लिखा उस काबिल बनाया, तो भाई जब शादी होती है कुछ साल बाद ही, मतलब जब इंसान सेटल हो जाता है अपने करियर में 1-2 साल जॉब करके, तो भाई हर किसी का अलग अलग क्राइटेरिया था। बट फिर भी मान लो कि जैसे ही जॉब लगती है तो उसके बाद शादी वगैरह हो जाती है, तो भाई 2-3 साल जॉब करने के बाद अगर बच्चा आ जाता है तो तुरंत ही थोड़ी कोई बैठ जाएगी कि भाई नहीं नहीं अब हो गया। क्यों? तो फिर खाली 3 साल जॉब करने के लिए किसी ने जो इतनी पढ़ाई लिखाई, इतना अपना आधी जिंदगी दी थी? नहीं ना। तो भाई हर एक लड़की की या हर एक औरत की प्रायोरिटी जो है घर पे बैठ के बच्चा पालना नहीं होता है। हाँ, मजबूरी होती है, मानती हूँ मैं, बट ये बोलना कि हाँ ऐसा नहीं होता है, तो स्टॉप पिटिंग वर्किंग वुमेन। आपको उनके लिए स्टैंड लेने की, उनके लिए बुरा मानने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपसे तो लाख गुना बेहतर और सुकून भरी वो ज़िंदगी जी रहे हैं, क्योंकि वो अपनी मर्जी से जी रहे हैं। ऐसे फेक लोगों को दिखाने के लिए जो है झोला छाप सूट पहनकर 10-12 दिन कंघी ना कर ऐसी सुकून वाली ज़िंदगी से तो अच्छा वो अपनी मर्जी से काम पे जा रहे हैं। और भाई क्योंकि वो जो अगर अर्न कर रहे हैं, अच्छे से कमा रहे हैं, तो वो एक नैनी जो है उसको तो अफोर्ड कर ही सकते हैं, उतना खर्चा तो कर ही सकते, तो नैनी भी रहती है, हायर नैनी कर लेते वो लोग, तो उनको उतना जो है भारी नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे ये है, बहुत लोगों के पास चॉइस नहीं रहती है, बहुत लोगों को करना पड़ता, करना नहीं, उनके पास चॉइस है, लेकिन उन्होंने उनकी चॉइस में जो है उनका करियर भी आता है, उनकी प्रायोरिटी करियर भी है, ठीक है मैडम। तो आप ये मत करो कि बहुत लोग आपसे तो अच्छी ज़िंदगी जी रहे, सोशलाइजेशन कर रहे, अच्छे दोस्त हैं उनके, है ना। ऐसे खाली ये नहीं बहाना कि भाई भीड़ ना इकट्ठा, भीड़ इकट्ठी करनी बड़ी मुश्किल होती है, जो कि हर किसी के बस की नहीं होती है। वो भीड़ नहीं होती, वो आपके आपसी कनेक्शन है, आपसी रिश्ते हैं जो कि आपने बिल्ड किए इतने समय में, ठीक है। किसी के पास इतना फुकट का टाइम नहीं है कि आए तुम्हारे घर पे, वो भी इतना दूर, गामने छेवाड़े एकदम। और बाकी जो नॉर्मल लेडीज़ रहती, जो आपने बोला ना कि उनके पास कोई चॉइस नहीं रहती, उनके पास अच्छा है कि कोई चॉइस नहीं है ना। उनके पास ये तो चॉइस है कि वो अपने बच्चे को कंटेंट के नाम पर जो है भाई पूरा क्या कर रहे हो, ये करके दिखाओ, मेरा बेबी बॉय, उठे तब भी मुंह पे कैमरा, जागे तब भी मुंह पे कैमरा, खा रहा है तो भी कैमरा, भाई खाली डायपर में घूम रहा है बच्चा, तो ऐसा तो नहीं है ना। उनका बच्चा सुकून से है भाई, उनका बच्चा सुकून से है। वो वेट करेंगे कि ये बड़ा होगा, अच्छे से पढ़ाएगा लिखाएगा, फिर अच्छे से कुछ जो है काबिल बनेगा, फिर कमाएगा। ऐसा नहीं कि पहले दिन से ही उससे जो है उसके नाम पे पैसा छापना शुरू कर दे। तो भाई ऐसा तो नहीं करते, वो बहुत बहुत बेहतर जगह पे है जहाँ पे भी जो भी लेडीज़ है, एंड हेल्थ ऑफ टू देम कि भाई वो जो है अपना अपने टर्म्स एंड कंडीशन पे वो ज़िंदगी जी रहे हैं। कि ऐसा नहीं कि बच्चा हो जाने से वो अपने करियर को जो है पूर्ण विराम दे रहे हैं या तो ज़िंदगी खराब। भाई काबिल है, उतना वो अर्न कर रहे हैं तो नैनी हायर कर ले, उसमें कोई गलत बात नहीं, कुछ गलत बात नहीं है, ठीक है। सेम जो लेडीज़ जो है भाई उन जिनको अच्छा लगता है घर पे रहना, अपने बच्चे को समय देना, या तो उन्होंने उनका ऐसा था कि भाई एक बार बच्चा हो जाएगा फिर वो वगैरह जॉब वगैरह नहीं करेंगी, तो भाई उनके लिए भी मेरे मन में इक्वली रिस्पेक्ट है। लेकिन उनके केस में ये है कि वो प्रीच नहीं कर रही है सब बातें कि प्रिविलेज है, ये है वो है, अपने बच्चे की प्राइवेसी की धज्जियां नहीं उड़ा रहे, बचपन से उसको जो है काम पे नहीं लगा रहे, बचपन से उसको फोर्स नहीं कर रहे कि जब उठ रहा है तभी मुंह पे कैमरा, रिएक्शन दे, ये दे वो दे, ये नहीं कर रहे वो। तो भाई हेड्स ऑफ टू देम ऑल्सो। बट यहाँ पे जो है मैडम जो बोल रही ना काम नहीं करी, काम तो तुम कर रही हो भाई, काम तो तुमने डिलीवरी में भी खूब किया है, काम तो तुम जब प्रेग्नेंट थी तभी भी किया, तभी भी तुम सुकून में थी, तभी भी जो है कैमरा उठा कर व्लॉग बना कर, तो एक तरीके का काम ही है, ठीक है, एक तरीके का काम ही है। अगर प्रिविलेज होती तो अगर इतनी ज़्यादा प्रिविलेज होती और इतना ज़्यादा वो होता तो तुम व्लॉगिंग छोड़ देती, है ना। लेकिन जनाब के बस का कुछ है नहीं, चीज़ें कितनी चलेगी, वो तो तुम व्लॉग में आते तो चल जाता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सब कुछ छोड़ दिया, व्लॉग तो आप खूब बना रही हो मैडम जी, तो प्रिविलेज नहीं, इस वजह से तो बनाना पड़ रहा है, पापी पेट का सवाल है ना। और भाई करती क्या है दिन भर, ये घर पे काम करने वाले हैं, और जो नानी है वो फुल टाइम नैनी बन गए हैं, तो उसको क्या ही करना रहता है। पिछले 1 साल में मुझे लगता है 365 दिन में
ये लगभग 250 बार तो जियो मॉल गए हैं, है ना, और बोलती है टिपिकल अम्मी, टिपिकल अम्मी। टिपिकल अम्मी का मतलब भी पता है तुझे, है आई बड़ी। अच्छा, उसके बाद जनाब द बेस्ट फादर की बारी आती है। जनाब द बेस्ट फादर बोलते हैं गाइस मुझ पर प्रेशर नहीं दिया उसने, सबसे खुश खुद कर लिया। तो बोलती नहीं नहीं नहीं, आपने मेरे जो है मूड स्विंग्स झेले हैं। वो बेयर मिनिमम है। वो तो वो अपने मोबाइल में ध्यान दे देगा, बोलते पागल में काउंट कर लिया कि भाई बोलती रहेगी मुझे क्या ही फर्क पड़ता है। उसने ऐसा कर लिया है, वो झेला नहीं है, वो तो अपने में ही मस्त रहता है, उसको आदत पड़ गई है, वो एक कान से सुनता है निकाल देता है, वो झेलना नहीं होता है। हाँ, तो जनाब जो है मुझ पर प्रेशर नहीं देगा, बोल रहे थे जनाब आपको शर्म आनी चाहिए, ठीक है, आप ये हंस के बता रहे हो और फिर बोलते हो कि बहुत ये बहुत वो। अरे तुम कैसे बाप हो? उसने प्रेशर नहीं डाला, लेकिन तुम्हारी तो फर्ज बनती है, तुम कोई 10-12 साल के बच्चे तो नहीं हो ना, बच्चा उसकी अकेले का है नहीं, तुम दोनों का ही है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जो दोनों की इक्वली होनी चाहिए। प्रेशर देना क्या हो गया, तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुम्हें अकल नहीं है क्या? नहीं, लेकिन अकल कैसे होगी? ये बेस्ट डैड जो है उसने तो भाई पहले ही जब बच्चा पेट में था तभी से बोल दिया कि मैं सर्टेन चीज़ें नहीं करूँगा, ये वो तो उसको कोई उम्मीद भी नहीं थी कि ये भाई ये आदमी ने तो मेरे लिए कुछ नहीं किया, बच्चे के लिए क्या ही कर लेगा, तो उसको कोई उम्मीद ही नहीं थी, इसलिए प्रेशर डाला भी। और अम्मी ने खाली यही काम किया है कि इंटरफेयर नहीं किया है, क्योंकि अम्मी खुद में व्यस्त थी भाई, तो अम्मी की खाली इतनी तारीफ थी कि मुझे ये नहीं बताया, वो नहीं बताया, वगैरह वगैरह। वैसे एक तरीके से मैडम ने इनडायरेक्टली अम्मी को ताना ही मारा है कि देखो कुछ नहीं किया है सुट्टो बेगम ने, लेकिन ठीक है फिर भी। अच्छा, तो ये बच्चे के लिए एक भी सेरेमनी नहीं करेंगे। देखना जब भालू और गुटका किंग का बच्चा होगा ना, वो पूरी सेरेमनीज करेंगे रीति रिवाज के साथ, चाहे वो गोद भराई हो, चाहे बच्चे का मुंडन हो, चाहे वो जितने भी रीति रिवाज के साथ जो भी चीज़ें की जाती है सब करेंगे। क्यों? क्योंकि ये भालू जो है ना जेन्युइनली उसके ससुराल वाले उसकी परवाह करते हैं, उससे प्यार करते हैं। उसकी सास देखो शर्मिली करेगी कभी? शर्मिली उसकी बहू के पैर सूज गए तो बोले पायल बड़ी अच्छी है, पायल बड़ी अच्छी है, बहुत अच्छी लग रही है, और उसके बेटे को दिलानी भी पड़ी क्योंकि भाई वो शर्मिली है। और भालू के केस में ऐसा है, देखो भालू ने खाना गिरा दी थी, उसकी सास तुरंत आके समेटने लग गई और बेटा बेटा करती रहती हमेशा। वो जब वो शादी में गई थी वहाँ पे भी नॉर्मल इंसानों की तरह बिहेव करी थी, ठीक है, वैसे नॉर्मली ब्लॉगर है, बट फिर भी जब वो डबली की शादी में गई थी वहाँ पे मैडम गई होती है मतलब ये इतने सेल्फ ऑब्सेस है कि हर चीज उन दोनों के इर्द गिर्द घूमनी चाहिए। तो भालू के केस में ऐसा होगा, सब होगा। और देखो भालू और गुटका किंग चाहे आदमी चाहे जैसे भी हो, जितने भी प्रॉब्लमेटिक हो, बट वो माँ बाप जब वो माँ बाप बनेंगे तब ऐसा नहीं कि वो उनके बारे में ये तारीफों पे तारीफ बैठ के खुद की तारीफ करे जाओ, ये करे जाओ। वो अपने अजन्मे बच्चे के लिए इतना परेशान थी, इतना वो मतलब अभी भी जो रोती है ना उसी वजह से रोती है क्योंकि उसके साथ वो इंसिडेंट हो गया था कि भाई वो जो भी हो गया था। तो वो और गुटका किंग अगर एक अजन्मे बच्चे के लिए इतना, जो कि इस दुनिया में आया भी नहीं, इतना वो मतलब रो रहे या तो वो सब कर रहे, तो वो माँ बाप तो मेरे हिसाब से अच्छे ही बनेंगे, चाहे फिर वो पाले शर्मिली एंड उसकी खाला है। बट ऐसा नहीं होगा कि खाली इर्द गिर्द जो है वो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वही दोनों बनेंगे कि ऐसा 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 नहीं 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 नहीं, वो नहीं होगा मुझे लग रहा है। जितना यहाँ पे हो रहा है आपस में ही गुणगान गाए जा रहे हैं कि ये अच्छी माँ, अरे भाई उसी का बच्चा है, उसकी सौतन का बच्चा नहीं है जिसको वो पाल पोस के बड़ा कर रही है कुछ भी। तो भालू पे एक नॉर्मल मम्मी होती है जो माँ होती है, जो कि अपने बच्चे को बिना किसी ड्रामे के ओवर एक्टिंग के, है ना, एक बच्चे की तरह उसको ट्रीट किया जाए और बड़ा किया जाए बिना ओवर ड्रामे के, वैसे होगी। जहाँ पर या तो माय बेबी बॉय, माय बेबी बॉय रिएक्शन देते और एक्सपीरियंस खिलाड़ी बता ऐसे रही थी जैसे कि कोई नादान लड़की हो, एकदम यंग सी, है ना, 25-26 साल की, जो कि पहली बार माँ बनी। और इस जनरेशन की नहीं हो आप आंटी जी, आप एक डिकेड पहले की जनरेशन की हो, लेट बनी हो, अब इसमें क्या कर सकते हैं, लेकिन इस जनरेशन की माँ नहीं हो आप। मैं इस जनरेशन की माँ हूँ, अरे बोलते हुए शर्म नहीं आ रही है? बुढ़ापे से चंद कदम दूर हो आप। खाली विकिपीडिया पे जो है जनाब से छोटी एज दिखाने से आप उनसे छोटी नहीं हो जाओगी। एज मैनिपुलेट कर दिया आपने, हमें पता है अच्छे से, है ना। हो तो आप 43 की, लेकिन दिखा ऐसे रही हो जैसे कि 38 की हो, या तो जनाब से भी छोटी दिखा रही, क्योंकि जनाब को दिखाना है ना कि वो बड़े। ऐसी बात नहीं है मक्की मैडम। दरअसल उसको अपनी माँ को थैंक यू बोलना था, लेकिन ये था कि इसको अच्छे से पता था कि ये कार्ड प्ले करना है कि भाई पहले अम्मी की तारीफ कर दो फिर मम्मी की, है ना, ताकि जनता जो है उसको ऐसा ना लगे कि खाली अपनी माँ को ही प्रेस कर रही है। तो बहुत अच्छे से पता है मक्खी मैडम को। फिर बारी आती है मैडम 2.0 जो कि है पेनू आंटी। भाई पेनू आंटी आहा मंजी हुई खिलाड़ी, क्योंकि उन्होंने भी देख रखी है एक्टिंग और उनको अच्छे से पता है, चाहे वो हो चाहे पेनू आंटी के जो हस्बैंड एक्स हस्बैंड जो भी है वो हो, दोनों ही मंजे हुए खिलाड़ी आते। बस उनको यही सिखाया मक्खी मैडम ने कि आपको खाली मेरे पति की तारीफ करनी है कि हमारा दामाद ऐसा, हमारा दामाद वैसा। अच्छा बोलती है
मैं बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल हूँ। जो जनाब जो है वह मेरे बेटे जैसा है। इन लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया है। अगर ये मैं यहाँ पे नहीं होती तो मेरा क्या हाल हो जाता। एंड आई एम सॉरी, हम इसको इतना प्यार नहीं दे पाए। अच्छा, बहुत अच्छा दामाद है, बहुत अच्छी बेटी है, मैडम बहुत कुछ करती है। तो मैडम ने आपको उस वक्त पे क्यों बुलाया जब उसको बच्चा होने वाला था? अगर इतनी अच्छी बेटी होती है और इतनी जो जब दामाद महान होता तो आप अकेले पुणे में क्यों सड़ रहे थे? तब बुला लेते ना जब सब ठीक था, वो प्रेग्नेंट नहीं थी, शादी तो 4 साल से हो रखी थी, तो उस टाइम पे तो नहीं बुलाया। और उससे पहले भी लिव इन में भी रह रहे थे, 2000 लगभग 12 से तो लिव इन में रह रहे थे वो लोग, तभी भी क्यों नहीं बुलाया आपको? इतनी अच्छी बेटी और इतने अच्छा दामाद ने क्यों नहीं बोला? और इतने अच्छे दामाद बेटी जो है उनके पापा को, और इतने अच्छा दामाद जो है अपने ससुर को एक बार भी मिलने नहीं जाता, बेचारे इतने बुजुर्ग है फिर भी आ जाते हैं घर पे। हाँ, तो ये मंजे हुए खिलाड़ी है सबके सब भाई, और इतने अच्छा परिवार है, इतना अच्छा, भालू अप्पी, शर्मिली जी और सब वो जो है मोदाहा मंडली। तो ये बोलकर क्यों तुम चली गई थी, आप क्यों चले गए थे मैसूर कि वो यहाँ पे अकेले पड़ जाएंगे? इतना अच्छा परिवार है तो कोई जाता नहीं ना छोड़ के। और कभी भी उनके साथ दिखते क्यों नहीं हो भाई? वो तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, हमने तो देखा नहीं कभी। आप खाली अपनी बेटी के साथ नाइटी पहन के ऊपर चले जाते हो, हमने नहीं देखा आपस में कभी भी कि आपस में तुम लोग बात भी करो। जब ब्लॉग बनता है तब आपस में आते हो, क्योंकि क्लियरली दिख रहा था वो, है ना। मैं बहुत दिन से बताना चाह रही थी, क्योंकि मैडम ने बोला होगा बैलेंस कर हो जाए सब चीज़ों के, हम तो माने ये लोग ही ऐसे हैं। तो जैसी मक्खी वैसी मम्मा मक्खी। अच्छा हाँ, ये मम्मा मक्खी जो है वो जनाब को थैंक यू बोल रहे हैं, और जनाब को भी घंटा फर्क नहीं पड़ा। वो शर्मिली का बेटा है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं कर रहे जहाँ पे थैंक यू बोल रहे हैं कुछ भी। अच्छा, इसकी बेटी जो है कितने 2008 से कमा रही है खुद के दम पे, सब कुछ उसने करा है, ठीक है। घर उसके नाम पे, गाड़ी उसके नाम पे, जितने भी लोग आए उसकी वजह से आए यहाँ पे। तो इसमें जनाब को थैंक यू बोलने की बारी कहाँ से आई? ये सब जो स्क्रिप्ट दी गई है ना मैडम मक्खी की तरफ से, जहाँ पे जनाब की तारीफ हो वो सिखाया रटाया होता है मक्खी की तरफ से। मक्खी बोलती होगी मेरे चाइल्डहुड में ये हुआ, अब तुम लोगों को ये एक्टिंग करनी पड़ेगी, मेरे जनाब की तारीफ करनी पड़ेगी, मेरे जनाब की तारीफ, क्योंकि जनाब है मैन चाइल्ड। अब मक्खी के कंपैरिजन में जनाब छोटी एज में, अभी उसकी बुद्धि उतनी ही होगी, तो जनाब को ईगो बूस्ट, जनाब को अपनी चाहिए भाई ईगो बूस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ अपनी तारीफें चाहिए ही चाहिए, इसलिए हमेशा तारीफ 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 पे तारीफ। मक्खी को पता है कि ये फुल जाता है तारीफ से, तारीफ करोगे तो भाई ठीक है करते रहो, जो भी चाहिए ले लो, चीज़ें ले लो, लेकिन तारीफ करो मेरी, ऐसा है जनाब का। तो मक्खी का जितना भी परिवार है यही आता है, मक्खी से खा देती है, चटन चटाई करनी है जनाब की, तो जनाब जो है हवे में उड़ते रहते हैं, जनाब को यही चाहिए तारीफ पे तारीफ, तारीफ पे तारीफ। अच्छा, एक और बात, जब मम्मा मक्खी बोलती होती है ना हम प्यार नहीं दे पाए, सॉरी तुम्हारा ऐसा मत बोलो, ऐसा मत बोलो, हाँ ऐसा ना बोले। तुम वही हो ना जो खुद माँ बनने वाली थी, अपने पेरेंट्स की धज्जियाँ उड़ाई थी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ये बोलकर कि मैंने ब्लैक पेजेस देखे हैं, मैंने ये दिखा है, मैंने वो दिखा है, और फिर जो है अभी वाह 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 अच्छी नौटंकी कर लेती हो। नौटंकी तो अच्छी कर लेती है, ये बात तो है। और हाँ, नल्ले जनाब ने एक शब्द नहीं बोला, इतना दामाद कर रही थी कि नहीं आपने ये बच्ची को संभाला है। ये बात को हम डिनाई नहीं कर सकते कि उसने एक बच्चे को अच्छे से संभाला है, और बच्चा जो है भाई उसी से ज़्यादा वो कनेक्टेड है, क्योंकि ठीक है उसके नाती के साथ उसका जो भी प्यार है अनकंडीशनल है, लेकिन वही है कि मैडम जैसी है वैसे देखा जाए तो नाती के केस में वो है भाई कि उसका प्यार सही, बाकी तो मैडम की जैसी ही नकली है, मैडम की जैसी चाटम चटाई करना आता है उसको। अच्छा, जनाब के मुंह से एक शब्द नहीं निकला कि मेरे बच्चे को संभाला आपने, इतना कुछ किया है, हमने तो भाई वाह की पूछा भी नहीं, जब बच्चा होने वाला था हमारी गरज थी तो हम आपको ले आए वगैरह वगैरह, कुछ एक शब्द भी नहीं है, ऐसे चीज़ें हैं जनाब का कुछ भी जनाब अपनी मस्ती में अब मेरी तारीफ कर दी, जनाब भाई उड़ गए हवा में एकदम कि वाह 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 मैं कितना अच्छा हूँ, मेरी कितनी तारीफ हो रही है। अच्छा, उसके बाद टॉपिक आता है ऑर्फनेज का। बोल रहे हैं कि हम लोग गए थे तो ऐसा बोल दिया कि आप यूनिफॉर्म यहीं से ले लो, आप वो वहाँ से ले लो, खाना यहाँ से ले लो। तो भाई उसमें क्या गलत क्या है? अगर तुम ले लोगे, तुम्हें तो तुम्हारा मोटिव तो खाना खिलाना है ना, चाहे तुम यहाँ से लो वहाँ से लो, वहाँ से लो कि जहीं से भी लो, तुम्हें मोटिव तो खाना खिलाना है ना। अगर वहीं से भी ले ले तो क्या हो गया? वैसे तुम जियो मॉल में जाते हो, हर रोज जो है जियो मॉल जाते हो और 1.5 लाख 2 लाख की शॉपिंग कर ले तो तब कुछ नहीं है। ऑर्फनेज जो कि एक नॉन प्रॉफिटेबल एनजीओ होता है, वहाँ पे अगर किसी को जो भी हो, दुकान वाला होता है भाई ठीक है एनजीओ से जुड़ा हुआ होता है, तो 5% 10% अगर उसको मिल जाता है पैसा तो, और तुम कितना ही ले लोगे 10,000 15,000 का, उसमें भी वो तुम्हें भारी पड़ रहा है। और तुम इतने बड़े दोनों इतने बड़े भिखमंगे हो ना, तुमने उस बच्चों के नाम का खाया है। तुम वो इंसान हो ना जिसने किया कुछ नहीं लेकिन गिना रहे, व्लॉग मोनेटाइज करे कि हम जाने वाले थे, गए नहीं तो बता क्यों रहे हो? क्यों उस मासूम बच्चों के नाम पे के खा रहे हो भिखमंगो? हाँ, तुम गए थे ऑर्फनेज में, तुम क्यों बता रहे हो फिर कि वे हम गए थे? गए नहीं तो बता किस बिना पे रहे हो? और तुम्हें एनजीओ नहीं मिला? तुम्हारी बीवी तो बोल रही थी ये हमेशा ये खाना बेचते रहते लेकिन दिखाते नहीं है, तो वो एनजीओ, वो उस एनजीओ पे क्यों नहीं गए जहाँ पे खाना भिजवाते रहते हैं?
देखा कितना झूठ बोलते हैं, कितनी सफाई से झूठ बोलते हैं। ये हमेशा ऐसे खाना बेचते रहते हैं, हमेशा। जब पता है फ्राइडे को जब आप कुछ ऑर्डर करते बिरयानी वगैरह तो बोले कि ये हमेशा बेचते रहते हैं। तो उस एनजीओ में नहीं जो है ऑप्शन दिया गया था सेम तरीके से खाना देने का। हाँ, और कितने बड़े भिखमंगे हो, जहाँ जो काम उसने किया नहीं उस काम को उसने मोनिटाइज कर लिया कि हम जाने वाले थे। अरे शर्म नहीं आती तुम्हें? शर्म नहीं आती? तुमने उस जो है अनाथ बच्चों के नाम का खा लिया। तुमसे तो अच्छा भिखारी है, कम से कम भीख मांग के गर्मी में बैठ के उस जो है उसको 1 अठन्नी रुपये कमा रहे हैं। तुम तो जो किया भी नहीं वो काउंट करा के जो है वो भाई वो कर रहे हो कि ये हो गया। अरे तुमने कुछ किया नहीं तो तुम किस मुंह से बोले निकम्मे? ये तो हो मेरी बुआ जी जैसे। एक मेरी बुआ जी है ना, आती है तो मेरी मम्मी को बोलते हैं अरे भाभी तुम्हारे माटे एक मस्त साड़ी 10,000 नहीं जोई थी मैं, मतलब आपके लिए एक 10,000 की साड़ी बहुत अच्छी घर चौड़ा मतलब देखा था मैंने, लेकिन फिर बोला कि भाभी को अच्छा नहीं लगेगा और मुझे लगा कि कुछ ज़्यादा पैसा ले तो मैं लिया नहीं। तो भाई तुमने जब लिया नहीं, मुझे तो उस पर भी इतना गुस्सा आ गया भाई तुमने लिया नहीं तो गिनवा कैसे रही हो? बता ऐसे रही हो जैसे कि साड़ी लेकर आ गए हो। तो सेम ये तो उन बुआ जी की जैसे है कि जिसने किया कुछ नहीं लेकिन गिनवा रहे। भाई क्यों गिनवा रहे जब किया ही नहीं? तो क्यों उस चीज़ को मोनिटाइज कर रहे हो? तुम कितने गए गुजरे इंसान हो भाई, भिखमंगों से भी बड़े भिखमंगे हो तुम लोग। और तुम लोग गूगल करोगे ना 15 एनजीओ मिल जाएंगे, 15 अनाथ आश्रम मिल जाएंगे जहाँ पर भाई ऑर्फनेज है मीरा रोड में ही। तो तुम्हें नहीं मिला? बस वही है कि नौटंकी है। मेन कारण बता देती हूँ क्या है। वो जो मैसूर में भी गए थे, वो जो साड़ी थी ना खादी की साड़ी, किसी ने बोला था कि भाई वहाँ पे शूट नहीं रहता, अलाउड करना, ठीक है, सॉरी अलाउड नहीं रहता शूट करना। तो इस वजह से इन दोनों ने क्या बहाना दिया है कि हमें अच्छा नहीं लगा, ये नहीं लगा, वो लगे कि शूट नहीं कर पाए। अब जिसको खाना दे रहे हैं, अगर कोई इंसान जो होता है वो किसी को कुछ दे रहा है ना तो उसका मुंह उसका फेस ब्लर कर देता है, ठीक है। देने वाला जिसका दिल बड़ा होता है, ये 3-4 हज़ार का खाना लेकर गए और सबका मुंह दिखा रहे जैसे कि बहुत बड़े दानवीर उतर आए हो, बहुत बड़े दानवीर। तुम तो उन लोगों से भी ज़्यादा भिखमंगे हो जिन्होंने अनाथ बच्चों के नाम पे जो है वो ब्लॉग मोनेटाइज करके पैसे कमा लिए, है ना, जिसको कुछ दिया भी नहीं। तो तुम तो उन भिखारियों से भी बड़े भिखारी हो, बड़े वाले भिखारी। बस ये है कि उनके हाथ में कटोरा है, तुम लोगों के हाथ में कटोरा नहीं है, तुम्हारे दिल में खोट है। और भाई लाठी पड़ेगी ना तो आवाज़ नहीं करेगी, याद रखना। जिन अनाथ बच्चों के नाम पे जो व्यूज़ छापे हैं ना, एक दिन तुम्हें सबक जरूर मिलेगा, क्योंकि तुमने तो उनको कुछ नहीं खिलाया लेकिन उनके नाम का खाया है, ठीक है। तो जरूर तुम्हें तो भाई आई प्रे कि तुम्हें जो है इस बात के लिए तो स्पेशली जो है फटकार मिले और वो लाठी में आवाज़ भी ना हो। चलिए फिलहाल के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में। अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।